और देखिए हम तस्वीरों में आपको डीजीसीए के उस आदेश की कॉपी दिखा रहे हैं जिसमें उसने अपने पुराने फैसले को, जिसमें पायलट को वीकली ऑफ और वीकली रेस्ट देने के लिए इंडिगो को लिखा था, उसको वापस ले लिया है, हाल फिलहाल के लिए वापस लिया। विकास, और सवाल ये बनता है कि जब दूसरी एयरलाइंस इस निर्देश को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब रही, पल्लव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल्लव, ये जो डीजीसीए का ताजा आदेश है एक तरह से इस पूरे विवाद में एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश है, लेकिन जो बाकी एयरलाइंस कर पाई वो इंडिगो क्यों नहीं कर पाया? क्या इस पर किसी तरह की रोशनी आप डाल सकते हैं? सिक्ता इसी को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। जो पायलटों के संगठन है एफआईपी, उसने भी इसको लेकर जो है कई तरह के सवाल इंडिगो पर उठाए। उसने कहा कि जब अन्य एयरलाइन जो है, ये जो नियम जो नया एफडीटीएल था, इसको लेकर बाकायदा बहुत लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी। सरकार ने पहले से ही तमाम एयरलाइंस को इंटीमेट कर दिया था कि इस तरह की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। ऐसे में अन्य जो एयरलाइंस थी उन्होंने अपने यहाँ पे स्टाफ का रिक्रूटमेंट समय पर किया, उन्होंने जो पूरा नियम था उसके मुताबिक पायलटों की हायरिंग की, लेकिन इंडिगो का जो रवैया था वो इस पर सुस्त बना हुआ था। और यही वजह है कि अब तक इंडिगो जो है, जब कल इसको लेकर बैठक हुई, चाहे डीजीसीए में हो चाहे मंत्रालय में हो, उसमें भी इंडिगो जो है छूट मांगता नजर आया कि जो है हमको एफडीटीएल नियम में जो है छूट दिया जाए ताकि हम स्थिति को सामान्य कर सकें। और इसी को लेकर जो है कल सरकार की तरफ से इंडिगो को फटकार लगाई गई थी और कहा गया था कि जब आपको इसके बारे में पूरी जानकारी थी तो आपने इसके लिए विस्तृत योजना क्यों नहीं बनाई, क्यों आपकी वजह से लगातार इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, आप इसका पूरा बकायदा जवाब दो, रिपोर्ट सबमिट करें। और जिस प्रकार से इंडिगो ने पूरी समस्या क्रिएट की, उसके बाद ये जो है सरकार ने फैसला किया कि उनकी जो पायलट्स की जो लीव है वीकली, उसको वापस किया है ताकि जिस प्रकार से दिक्कत हो। पल्लव, देखिए यहाँ पर इंडिगो की मुनाफाखोरी एक बड़ी वजह दिख रही है। कम पायलट रखना, कम स्टाफ रखना, अंडर स्टाफ से आप ज्यादा वर्किंग आवर्स के जरिए मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे थे। और जब सरकार ने आपकी फटकार लगाई तो आपने मुसाफिरों को, एक तरह के नियम कहते हैं कि आपको पायलट को एक रेस्ट तो देना पड़ेगा, 8 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करवा सकते, उसके बाद भी आपको ब्रेक देना होगा। ग्राउंड स्टाफ के लिए भी नियम है, लेकिन इंडिगो यहां पर मुनाफाखोरी के लिए लगातार अंडर स्टाफ से और ज्यादा वर्किंग आवर्स पे काम करवा रहा था। भदौरिया साहब, आपको और आपके सभी रिपोर्टर्स को मेरा सादर नमस्कार। ये पूरी की पूरी इंडिगो, डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की मिली भगत है। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जिससे ये सारी बातें क्लियर होंगी। और इस सब प्रक्रिया में हमारे बेचारे एयर पैसेंजर, जिनको इन लोगों ने ब्रिटिश राज के बंधुआ मजदूर जैसा बना दिया, उनसे एडवांस पेमेंट लेके उनकी ये हालत एयरपोर्ट में आप देखिए, खाने से वंचित, पानी से वंचित कोई इंसान अपने ग्रुप कैप्टन वाजपेयी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब निर्देश जारी हुए थे तो पैसेंजर्स की सेफ्टी का भी मसला है, अगर रेस्टेड नहीं है क्रू, और पैसेंजर्स की परेशानी का भी इशू है जो हम अब देख रहे हैं, जिसकी वजह से निर्देश लागू नहीं हुआ तो अब फ्लाइट नहीं उड़ रही हैं तो परेशान हो रहे हैं मुसाफिर। तो ऐसे में जो निर्देश लागू करने की समय सीमा थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और दूसरा ये कि आप ओवरवर्क्ड क्रू से प्लेन्स उड़वा रहे थे, जो सेफ्टी के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है। मैडम, ये मेरे ख्याल में पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि ये सर्कुलर इशू हुआ है जनवरी 2024 में। इसको इम्प्लीमेंट करना था जून 2024 में। इसके बाद ये एयरलाइन ऑपरेटर्स डीजीसीए के पास गए, मीटिंग करी और ये एक सामूहिक रूप से तय किया गया कि 1 जुलाई 2025 से लेके 1 नवंबर 2025 के बीच में इसको सारे मापदंडों को पालन किया जाएगा। और ये पूरी बातें इंडिगो एयरलाइंस को भी मालूम थी, डीजीसीए को भी मालूम थी और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को भी मालूम थी। मुझे ये नहीं समझ में आता, जब इनका जो विंटर शेड्यूल आया तो इसमें विंटर शेड्यूल में इन्होंने, इंडिगो ने इतने सारे रूट्स क्यों मांगे और डीजीसीए ने और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इतने सारे रूट्स इनको क्यों दिए, जब इनके पास आपने एयर क्रू, कैबिन क्रू नहीं है। और फिर इन्होंने बुकिंग करी और बुकिंग करने के बाद और पैसेंजर को इस कंडीशन पे ला करके छोड़ दिया। तो ये सारा सबसे दुख
और शर्म की बात है कि डीजीसीए बिल्कुल, इसका जवाब इंडिगो को सबसे ज्यादा देना होगा कि जब दूसरी एयरलाइंस इसे इंप्लीमेंट कर पाई तो इंडिगो क्यों नहीं। चलते सीधे न्यूज रूम हमारे सहयोगी चंदन के पास। चंदन लगातार इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि इस तरह से बड़ी खबर आ रही है सिक्का, उसको बिल्कुल। हम पहले ले लेते हैं। देखिए इस वक्त जो डीजीसीए ने पायलट एसोसिएशन को चिट्ठी लिखकर इस बारे में लंदन का रांची से सस्ता है, क्योंकि जो इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से, उस वक्त ये स्थिति बन गई है कि रांची जाने का जो किराया है, आप रांची के लिए ज्यादा पैसे आपको खर्च करने होंगे बजाय कि लंदन के। आप लंदन पहुंच सकते हैं कम पैसों में, लेकिन रांची जाने के लिए 60,000 के आसपास का टिकट आपको वन वे खरीदना होगा।